हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स और मेरे नन्हे नन्हे बडीज़, मेरे छोटे छोटे दोस्तों, कैसे हैं आप। एग्जामिनेशन चल रहे हैं और 15 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अ हाउस अ होम जो है वो डाल रही हूँ पोअम। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनू इज़ हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल की पोअम नंबर 1, अ हाउस अ होम, एंड इट इज़ रिटन बाय लॉरेन एम हली। बहुत सुंदर पोएम लिखी है, छोटी सी पोएम है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी सी पोएम है, लेकिन एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस बताया है जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। तो हम इसे ना करने से पहले एक छोटी सी इसकी समरी आपको बता रही हूँ। आप एग्जामिनेशन में समरी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस समरी को आप लर्न करके आप इस समरी को यूज़ कर सकते हैं, तो वो समरी आपको बता रही हूँ। A house, a home draws the difference between house and home. A house and home पोम जो है वो अंतर बताती है कि हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है। हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड मॉर्टर, और जो घर है वो बना होता है ईंटों से, गारे, पत्थर, मिट्टी से बना होता है। वाइल होम इज़ क्रिएटेड बाय लव, जबकि जो होम होता है वो प्यार से बना होता है, केयर से और काइंडनेस से, दयालुता से बना होता है। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टेक केयर ऑफ ईच अदर, और होम के अंदर घर का हर एक मेंबर एक दूसरे की परवाह करता है, देखभाल करता है। एंड इन द होम वी हैव, घर के अंदर हमारे क्या होता है, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स। इट इज़ अ प्लेस वेयर वन फील्स सेफ एंड हैप्पी, और होम वो जगह होती है जहाँ पर एक व्यक्ति खुश रहता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जबकि जो हाउस होता है यहाँ पर इट हैज़ ओनली रूम्स, इसमें सिर्फ कमरे होते हैं, दीवारें होती हैं, छत होती है, लेकिन इसके अंदर फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड हम नहीं कर सकते। तो ये है छोटी सी समरी, और हम इसके जो है वर्ड मीनिंग भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है इसका मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो इसका वर्ड मीनिंग है, परहैप्स का मीनिंग है, परहैप्स का मीनिंग शायद, प्रोबेबली, ठीक है। ईव्स का मीनिंग होता है रूफ एज, ठीक है। मैं इसे अलग से भी दूंगी आपको। रूफ एज, छत का एक कोना जिसे छज्जा कहते हैं। चिमनी आपको पता है स्मोक स्टैक होता है, जहाँ से धुआं बाहर निकलता है। स्टको क्या होता है, प्लास्टर की कोटिंग, दीवारों के ऊपर जो प्लास्टर चढ़ा होता है ना, जो जिससे दीवारें प्लेन हो जाती हैं, उन्हें स्टको कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, अनसेल्फिश एक्ट। नेक्स्ट वाले स्टेंजा के अंदर है अनसेल्फिश एक्ट, का मतलब होता है सेल्फलेस एक्शन, जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती, ऐसा एक्शन, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर शेयरिंग का, आपको मालूम है मिलना, बांटना, परस्पर, ठीक है। तो ये इसके जो है वो वर्ड मीनिंग है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम अ हाउस अ होम, रिटन बाय लॉरेन एम हली। What is a house? घर क्या होता है? It is brick and stone. ये होता है ईंट और पत्थर का बना, and wood और लकड़ी का बना, that is hard. और ये सख्त होता है ना। जब आप दीवारों को हाथ लगाएंगे तो जोर से हाथ मारेंगे तो आपके हाथ में चोट लगेगी, और ये सख्त बना होता है। सम विंडो ग्लास, और खिड़कियां कांच की बनी होती हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद एक आंगन भी होता है। कई कई घरों में आंगन नहीं होता बेटा, और कई कई घरों में यार्ड का मतलब होता है आंगन, एन ओपन एरिया, है ना। एंड इट्स ईव्स, इसकी जो छत, इसके जो कोने हैं, इसके जो छज्जे हैं। एंड चिमनीज, और जो इसमें से धुआं निकलने का जो स्टैक है, जो धुआं निकलने का बना हुआ है। और एंड टाइल फ्लोर्स, और इसको जो फ्लोर को सुंदर क्या चीज़ बनाती है, टाइलें। इसमें एक छज्जा है, चिमनी है, टाइलों का फ्लोर है, एंड स्टको, और दीवारों के ऊपर खूबसूरत सा बहुत सुंदर प्लास्टर है। एंड रूफ, और छत है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे हैं। घर के अंदर तो दरवाजे होंगे ही, अगर 3 कमरे हैं तो सबके 2-2, कई बार एक एक दरवाज़ा होता है, कई बार 2-2 होते हैं। वॉशरूम का दरवाज़ा और बाथरूम का दरवाज़ा, है ना। तो ये किचन का डोर्स, बहुत सारे दरवाजे इसमें होते हैं, है ना। अगर हमारी रूफ है तो उस पर जाने का दरवाज़ा, नंबर ऑफ डोर्स आर देयर।
ये तो होता है हाउस। हाउस क्या होता है? हाउस बना होता है ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से और शीशे की खिड़कियों से। और आंगन होता है, इसका छज्जा होता है, चिमनी होती है और सुंदर बनाने के लिए फर्श को टाइलें लगी होती हैं और दीवारों को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टर कोटिंग होती है, छत होती है और बहुत सारे दरवाजे। ओके, अब ये तो हो गया हमारा हाउस। घर क्या होता है? होम, है ना। व्हाट इज़ अ होम? होम क्या होता है? इट इज़ लविंग एंड फैमिली। ये एक प्यारा सा परिवार एंड डूइंग फॉर अदर्स, जो कि एक दूसरे के लिए करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक दूसरे के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की केयर को शो करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करके। और इसके अंदर कौन कौन होता है? इसके अंदर होते हैं ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, है ना। तो ये फैमिली हमारी होती है। और क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे को प्यार करने वाले, केयर करने वाले होते हैं, काइंडनेस देने वाले होते हैं। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स, उनके जो एक्शन होते हैं, जो उनका प्यार होता है, उसके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं तो उम्मीद करूं कि ये भी मेरे लिए कुछ करेगा, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग नहीं होती। एंड काइंडली शेयरिंग, और बड़ी दयालुता से एक दूसरे को हर चीज़ शेयर करते हैं, परस्पर एक दूसरे को मिल बांट के काम करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और हम दिखाते हैं अपने प्यारों को जो हमें बहुत प्यारे हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और उनको दिखाते हैं कि आप हमेशा उनके लिए देखभाल करने को तैयार हैं। ओके, तो ये हो गई पोअम। मैंने इसकी समरी भी आपको बता दी है। तो ये लॉरेन एम हली ने बहुत ही सुंदर पोअम लिखी है। ओके, यस, नाउ अब जो है वो नेक्स्ट वाला एक और वीडियो आपको मैं शेयर करूंगी, जिसके साथ में जो है वो इसी के साथ में आपको एक वीडियो दूंगी जिसमें इसके कॉम्प्रीहेंशंस भी हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके कॉम्प्रीहेंशंस, ओके, जो कि MCQ फॉर्म में है। कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1, व्हाट इज अ हाउस? घर क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन, ये बना होता है ईंटों का, पत्थरों का, एंड वुड और लकड़ी का, एंड दैट इज हार्ड, जो कि बहुत सख्त होते हैं। एंड सम विंडो ग्लास, और कुछ खिड़कियां शीशे की, एंड परहैप्स अ यार्ड, और एक आंगन होता है। हाउस इज मेड अप ऑफ डैश एंड स्टोन, तो इसमें करेक्ट आंसर है ब्रिक, पेपर, सैंड, नन। करेक्ट आंसर है ब्रिक। व्हाट इज हार्ड? क्या चीज सख्त है? वुड, स्टोन, कॉटन, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी करेक्ट है, क्योंकि वुड और स्टोन दोनों ही हार्ड होते हैं। मीनिंग ऑफ परहैप्स इज नेवर, ऑलवेज, एवर, और मीनिंग ऑफ परहैप्स, परहैप्स का मतलब है प्रोबेबली, शायद। व्हाट अदर थिंग्स डज द हाउस कंटेन? घर में ब्रिक और स्टोन के अलावा और क्या चीजें होती हैं? वुड, विंडो, यार्ड, ऑल द अबव, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। नेक्स्ट आइए कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2, इट्स ईव्स एंड चिमनीज। इसकी ईव्स का मतलब रूफ एज, छज्जा, और चिमनी धुआं छोड़ने वाली, एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको, स्टको का मतलब प्लास्टर कोटिंग, एंड रूफ और छत, एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे। मीनिंग ऑफ ईव्स इज रूफ टॉप, रूफ, रूफ एज, यार्ड। करेक्ट आंसर इज रूफ एज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चिमनी? चिमनी का क्या उद्देश्य होता है, क्या काम होता है चिमनी का? टू रिलीज स्मोक, टू स्टोर स्मोक, टू रिलीज डस्ट, नन, तो इसका काम है टू रिलीज स्मोक, धुएं को छोड़ना। व्हाट मेक्स फ्लोर ब्यूटीफुल? फ्लोर को क्या चीज सुंदर बनाती है? पेपर, सैंड, टाइल्स, लीव्स, तो करेक्ट आंसर इज टाइल्स। द वॉल्स आर कवर्ड विद, दीवारें किससे ढकी हुई हैं? पेपर, सैंड, स्टको, डस्ट, करेक्ट आंसर इज स्टको। क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन नंबर 3, व्हाट इज अ होम? होम क्या होता है? इट इज अ लविंग एंड फैमिली, ये बहुत ही प्यारा एक परिवार होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, इसके अंदर होते हैं भाई, बहन, पिता और माँ। व्हाट इज अ होम? घर क्या है? मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, मेड ऑफ फैमिली, मेड ऑफ मदर एंड फादर, मेड ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो यहाँ पर मेड ऑफ फैमिली या मेड ऑफ मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर अलग अलग नहीं है, यहाँ पर सभी के सभी फैमिली में आते हैं, इसलिए फैमिली ऑप्शन करेक्ट है। हाउ डज फैमिली शो इट्स लव? फैमिली अपना प्यार कैसे दिखाती है? डूइंग फॉर अदर्स, केयरिंग फॉर अदर्स, लविंग फॉर अदर्स, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। एक दूसरे के लिए काम करते हैं, परवाह करते हैं और प्यार करते हैं। हु लिव्स इन द फैमिली? फैमिली में कौन रहता है? चिल्ड्रन, फादर, मदर, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। होम इज मेड अप ऑफ, घर किससे बना होता है? होम, ब्रिक, स्टोन, फैमिली, पेपर। करेक्ट आंसर इज होम बना होता है फैमिली से।
नंबर 4, इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग, और ये बिना स्वार्थ का काम होता है और बहुत ही प्यार से शेयर करते हैं, शोइंग योर लव्ड वंस, और हम अपने प्यारों को दिखाते हैं, यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप हमेशा उनकी परवाह कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनसेल्फिश एक्ट्स? आर सेल्फलेस एक्शन, सेल्फिश एक्शन, विदाउट लव, नन। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर ना गलती से ये लग गया है यहाँ पे, ये नहीं आएगा, सेल्फलेस एक्शन आएगा, ठीक है। हाउ डू फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर? फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? बाय डूइंग फॉर अदर्स, बाय लविंग फॉर अदर्स, बाय केयरिंग फॉर अदर्स, ऑल द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। एक दूसरे के लिए काम करते हैं, प्यार करते हैं, परवाह करते हैं। नाउ व्हाट वर्च्यूज आर गिवन इन द स्टेंजा? इस स्टेंजा के अंदर कौन से गुण दिए हुए हैं? लव, केयर, काइंडनेस, ऑल द अबव। तो इस स्टेंजा के अंदर गुण दिए हुए हैं लव, केयर और काइंडनेस। नेम द पोएम एंड द पोएट। अ हाउस, अ होम, लॉरेन एम हर्ली। बी हो जाएगा हाउस होम, रस्किन बॉन्ड। अ होम हाउस, एनी ब्रॉन्ट। अ हाउस होम, जॉन रस्किन। तो करेक्ट आंसर है 1 ए है, अ हाउस, अ होम बाय लॉरेन हली। नाउ वर्ड मीनिंग पर आ जाइए। परहैप्स का शायद, ईव्स का छज्जा या रूफ का कोना, चिमनीज का मतलब स्मोक स्टैक, धुआं छोड़ने वाला, स्टको का मतलब प्लास्टर कोटिंग, पलस्तर की कोटिंग, अनसेल्फिश एक्ट्स का मतलब होता है सेल्फलेस एक्शन, बिना स्वार्थ का जो है वो एक्शन। यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई न्यू चैनल, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।